नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 2 फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या कहें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टार्ट करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन से जो आपका कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ में जाती हैं, कंटिन्यूस कर्व होता है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। वो एक दूसरे के पास आके निकल जाएंगे लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सो दे नेवर इंटरसेक्ट। What are the two ways in which you can trace magnetic field pattern of a bar magnet? दो चीजें थी, एक तो मैग्नेटिक कंपास से कि हम एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट ले उसके पास कंपास रखें, जो नीडल पॉइंट करेगा उसके आगे आगे कंपास रखें, फिर नीडल पॉइंट करेगा, फिर नीडल पॉइंट करेगा, फिर नीडल पॉइंट करेगा, इस तरह से। दूसरा ये था कि कार्डबोर्ड लेते हैं, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डालते हैं, नीचे मैग्नेट रखते हैं और थोड़ा शेक करते हैं, तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेती है। ठीक है, यू आर गिवन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ मैग्नेट, हाउ विल यू फाइंड आउट फ्रॉम इट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। आपको एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दे रखा है, मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, ठीक है, और आपसे बोला गया कि भाई कहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ी स्कैटर्ड है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी थोड़ी वीक होगी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द एक्सिस ऑफ अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट एंड द ज्योग्राफिकल एक्सिस कोइंसाइड। ये कोइंसाइड नहीं करते हैं, अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिक होता है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ होता है उस पर 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। कंपास नीडल की नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि वो नॉर्थ साउथ अपने आप को अलाइन करेगा, लेकिन अगर हम बार मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड से परेशान करेगी और इंटरेक्ट करेगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन गलत कर देगा, गड़बड़ कर देगा। वेयर डू द मैन्युफैक्चर यूज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इन अ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का डोर खोलते टाइम एक आप महसूस करते हैं थोड़ा ताकत लगानी पड़ रही है, और जब आप उसे बंद करते हो तो वो चिपक रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है रेफ्रिजरेटर के डोर पे इस्तेमाल होती है। वाई इज दिस मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज्ड, ताकि वो ठीक से ब्लॉक हो पाए, उसके अंदर की जो कूलनेस है वो डिस्टर्ब ना हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ पोल को एंटर करती हैं। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज रादर लाइक दैट ऑफ अ बार मैग्नेट विद इट्स साउथ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इफेक्ट ऑफ करंट कैन बी यूटिलाइज्ड इन डिटेक्टिंग अ करंट कैरिंग वायर कंसील्ड इन अ वायर। तो इन्होंने बोला कि करंट का कौन सा इफेक्ट हम यूज करते हैं, जैसे आपकी जो वायरिंग होती है वो दीवार के अंदर होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वायरिंग दीवार के इस हिस्से से जा रही है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट, तो जब आप कंपास उस एरिया के पास ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। व्हाट कंक्लूजन डू यू गेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ कंपास नीडल प्लेस नियर इट। तो आपको क्या पता चलता है, करंट कैरिंग वायर के पास जब आप कंपास ले जाते हो तो उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, इसका मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। साइंटिस्ट का नाम था फैराडे। स्टेट क्वालिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग एन आयरन कोर इनटू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर अगर हम आयरन कोर डालेंगे तो उसका मैग्नेटिज्म और स्ट्रांग हो जाएगा। नेम द रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास दो रूल थे, एक था हमारे पास राइट हैंड थंब रूल और एक था हमारे पास मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। स्टेट द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो उसके आसपास जो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनती है, और डायरेक्शन क्या है ये डिसाइड करेगा कि आपका करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसको हम कॉर्कस्क्रू रूल के नाम से भी जान सकते हैं। State whether the following statement is true or false. The magnetic field inside a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. हाँ, अगर हम बात करें कॉइल के अंदर तो कॉइल के अंदर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी, क्योंकि हमने बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इंटरसेक्ट कौन सी लाइन नहीं करती है? पैरेलल लाइंस। What is the shape of current carrying conductor whose magnetic field resembles that of a bar magnet? तो बार मैग्नेट से रिजेंबल करने वाला करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा होगा? सोलेनॉइड। हमने बोला था कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल करती है सोलेनॉइड की बार मैग्नेट से। स्टेट 3 वेज इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। आप उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल सकते हैं तो इंक्रीज कर जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं, उनके बीच का जो एयर गैप है कॉइल के जो टर्न्स के बीच में उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, आगे चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन अ ह्यूमन बॉडी। आपसे पहले भी बताया गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है। तो हमारे बॉडी का और ब्रेन का जो इंटरेक्शन होता है या हार्ट का और बॉडी का इंटरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस पे होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस या सिग्नल्स जाते हैं वही हमारे अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। नेम वन मेडिकल टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो एमआरआई है हमारे पास। फॉर व्हाट पर्पस दिस टेक्निक इज यूज्ड। इसको हम अपनी बॉडी के अंदर की इमेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेम टू ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स वेयर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इज सिग्निफिकेंट। तो वैसे तो हमारी बॉडी में थोड़ी कम होती है मैग्नेटिज्म, लेकिन सबसे ज्यादा होती है हार्ट और ब्रेन के पास। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेम द टेक्निक बाय विच डॉक्टर्स कैन प्रोड्यूस पिक्चर्स शोइंग इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? एमआरआई। नेम वन टेक्निक विच कैन डिटेक्ट कैंसरस टिश्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन? एमआरआई। एमआरआई आंसर होगा क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ बताता है।
What happens when a current carrying conductor is placed in a magnetic field? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? तो सबसे ज्यादा फोर्स तब लगता है जब वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा. जैसे ये करंट जा रहा है आपका और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा. एंगल जैसे जैसे कम होता जाएगा फोर्स भी कम होता जाएगा. इन अ स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात चल रही है. डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर, डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर क्या बताता है? हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे आ जाते हैं. ये हमारे लेफ्ट हैंड रूल था तो ये मिडिल फिंगर है, ये करंट बता रहा है. जैसे फादर मदर चिल्ड्रन, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, तो ये तीनों आपके यहाँ पे आ गए. नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. एक डिवाइस जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है वो हमारा डीसी मोटर है. नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, की मतलब उसके अंदर बिजली डालो और वो काम करने लगे, वो मोटर होती है. अ मोटर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर. ये रहा आपका आंसर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी. ट्रू फॉल्स बताना है. एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. नहीं, वो इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल बनाती है. फॉर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वायर डाउन द थ्री थिंग्स, राइट डाउन द थ्री थिंग्स दैट आर 90 डिग्री टू ईच अदर. तीन चीजें आपकी थी कि जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ द मोटर. तो जो रिवर्स करते हैं करंट को वो होते हैं हमारे कम्यूटेटर रिंग्स. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द स्प्लिट रिंग यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक मोटर? कम्यूटेटर रिंग, उन्हीं को हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर? वो आपके करंट का डायरेक्शन चेंज करती है. ठीक है. What is the okay of what substance are the brushes of an electric motor made? किस सब्सटेंस के बने होते हैं? वो कार्बन ब्रशेस के बने होते हैं ताकि वियर टियर कम हो, क्योंकि वो फ्रिक्शन कम कर देते हैं, थोड़ा स्मूथ सरफेस होता है. Of what substance is the core of the coil of an electric motor made? तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉइल होता है वो बना होता है आपका सॉफ्ट आयरन कोर का. क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो जाता है जिस टाइम पे करंट फ्लो कर रहा होता है. इन एन इलेक्ट्रिक मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन फिक्स्ड एंड विच रोटेट्स विद द कॉइल? तो कम्यूटेटर या ब्रश? तो ब्रश तो फिक्स रहता है, कम्यूटेटर रिंग रोटेट करती है. व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर? ये डायरेक्शन कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्लेम सुटेबल वर्ड. फ्लेमिंग्स रूल फॉर द मोटर इफेक्ट यूज द लेफ्ट हैंड रूल. हम लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं. अ मोटर कंटेन्स अ काइंड ऑफ स्विच कॉल्ड अ डैश विच रिवर्सेस द करंट एवरी हाफ. तो ये करंट को रिवर्स करने वाली चीज है वो आपकी कम्यूटेटर रिंग या स्प्लिट रिंग, और ये हर हाफ रोटेशन के बाद आपका डायरेक्शन जो होता है वो चेंज करती है. नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक बना रहे हैं तो जनरेटर की बात कर लेंगे. आउट ऑफ एन एसी जनरेटर एंड अ डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में से विच वन हैज यूज द कम्यूटेटर रिंग? तो डीसी जनरेटर में हमें डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रखनी पड़ती है, इसलिए हम कम्यूटेटर रिंग का इस्तेमाल करते हैं. स्लिप रिंग इस्तेमाल करता है एसी जनरेटर, क्योंकि हमें डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं है, तो लगातार हमारा कॉन्टैक्ट बना रहता है इंड्यूस करंट के साथ. नेम द फिनोमेना विच इज मेड यूज ऑफ इन एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर. तो जो फिनोमेना यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है, कि अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाएंगे तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. नेम द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. तो वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इससे पहले हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो आपको बताता कि फोर्स किस तरफ लगेगा. अब यहाँ पे फोर्स तो हम खुद लगा रहे हैं, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है वो. ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन नेसेसरी है. तो ये मैंने पहले बोला था, जैसे ये एक कॉइल है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है. अगर ये लगातार मान लो 100 फील्ड ऑफ लाइंस जा रही है इसके अंदर से, तो ये कुछ नहीं करेगा. अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या इससे जुड़ी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले 100 जा रही थी, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 0, फिर 10, 20, 30, 40 ऐसे इंक्रीज करती है. तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तब ही करंट इंड्यूस होगा. अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो काम नहीं करेगा, कोई करंट नहीं पैदा होगा. What type of generator used in power stations? पावर स्टेशन जो बहुत ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए एसी जनरेटर इस्तेमाल होता है. What change should be made in AC जनरेटर so that they can become DC जनरेटर? तो AC जनरेटर के अंदर हमारे पास स्लिप रिंग थी जो पूरी कंप्लीट थी, जो हमेशा कांटेक्ट में रहती थी, तो डायरेक्शन जो चेंज होता था वो हम बाहर देते थे, इसलिए वो AC जनरेटर है. अब हमें डायरेक्शन जो दूसरा पल्स आता है उसे हटाना होता था, इसके लिए हम कम्यूटेटर रिंग का इस्तेमाल करते थे जो कि आधी कटी हुई होती थी. ठीक है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग statements are true or false. A generator works on the principle of electromagnetic induction. सही बात है ये. A motor works on the principle of electromagnetic induction. अब इंडक्शन मोटर के अंदर नहीं होता, मोटर तो फोर्स रिसीव करती है. ठीक है, तो वो तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है उसका प्रिंसिपल. इसका प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमने मोशन किया किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल के पास, तो उसके अंदर इंडक्शन हो जाएगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर? तो सेम है कि ये आपको आपका बाहर वाला सर्किट आपका कॉइल से ज्वाइन करता है और थोड़ा स्लिपरी होता है, स्लिपरी सरफेस होता है, वियर टियर कम होता है. व्हेन अ वायर इज मूव्ड अप एंड डाउन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर. व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड? तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को मूव किया जाएगा, उसके अंदर करंट आ जाएगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ इन अ कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अनदर कॉइल केप्ट नियर इट. व्हाट इज दिस फिनोमेना नोन एज? तो जिस टाइम पे हम किसी भी कॉइल के अंदर करंट छोड़ रहे हैं
और उसके बगल में ही एक और कॉइल लगा हुआ है। तो जैसे ही करंट इसके अंदर आएगा तो जीरो से मैक्सिमम जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से मैक्सिमम जाएगी, और इसके बगल में जो कॉइल है उससे जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो जाएगी जब हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे, तो इसके अंदर भी एक करंट आ जाएगा। तो इसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन What name is given to the device which automatically cuts off the electricity supply during short circuiting in household wiring? तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है जो सेफ्टी कंपोनेंट होता है। What is the usual capacity of an electric fuse used in the lighting circuit in the power circuit of a small house? तो उसकी कैपेसिटी लाइटिंग सर्किट मतलब लाइट कम लेती है तो 5 एम्पियर, पावर सर्किट जैसे हीटर हो गया तो 15 एम्पियर। Give the symbol of an electric fuse used in a circuit, तो इस तरह का उसका सिंबल होता है। State whether the following statement are true or false. A wire with a green insulation is usually live wire, गलत है, रेड होता है। A miniature circuit board works on the heating effect of current, नहीं, ये magnetic effect of current पे काम करता है। Along with live wire and neutral wire, a third wire is also used in domestic electric wiring. What name is given to this third wire? तो ये थर्ड वायर का जो नाम होता है वो होता है आपका अर्थ वायर, जो हैवी अप्लायंसेस में लगा होता है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है और उसके अंदर करंट बॉडी के अंदर जा रहा है उस कंपोनेंट की जिसको हमें टच भी कर सकते हैं, तो वो उसका करंट सीधे अर्थ में ले जाता है, तो वो होता है हमारा अर्थ वायर। List the colors of the 3 wires in the cable connected in the plug of an electric iron. तो 3 वायर होते हैं, रेड वाला फेस का, ब्लैक वाला न्यूट्रल का, और ग्रीन वाला जो था अर्थ का होता है, रेड वाला फेस का। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल वायर इन द मेन सप्लाई? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो न्यूट्रल वायर होगा, जैसे हमें पता है कि 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो जो फेस होगा वो 220 पे होगा और न्यूट्रल होगा वो 0 वोल्ट पे होगा। इफ फ्यूजेस 250 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर और ये सब लगे हुए हैं, तो कौन सा मोस्ट सुइटेबल है प्रोटेक्टिंग एन एम्पलीफायर? एक एम्पलीफायर जो 240 वोल्ट का 180 वॉट की पावर के साथ होता है, हम VI वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से हम इसकी करंट कैपेसिटी देख लेंगे। तो देखते हैं, करंट कैपेसिटी के लिए आते हैं हम, 240 इंटू आई इक्वल्स टू 180, आई इक्वल्स टू 180 अपॉन 240, कैंसिल करेंगे तो 6 3 18, 6 4 24, 3 बाई में 0.75 आ गया। तो 0.75 यानी कि आपका जो करंट होगा वो इससे कम होना चाहिए, 0.75 एम्पियर से कम होना चाहिए, जिसे हम बोल सकते हैं 750 मिली एम्पियर। तो 750 मिली एम्पियर मतलब 500 mA का आपको चाहिए कि इसके ऊपर अगर मतलब 1 एम्पियर तक तो नुकसान पहुंच जाएगा, वो फ्यूज वायर भेज देगा 1 एम्पियर करंट, लेकिन 750 मिली एम्पियर का करंट के बियॉन्ड ये झेल ही नहीं सकता, ठीक है। तो 0.75 के लिए हम 500 मिली एम्पियर का फ्यूज ले लेंगे कि इसके ऊपर करंट जाए तो वो सर्किट खत्म हो जाए। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? जब फेस का और न्यूट्रल का डायरेक्ट टच कर जाते हैं एक दूसरे को बिना किसी कंपोनेंट या रेजिस्टेंस से जाए, तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इन विच वायर इन एन AC हाउसिंग सर्किट इज द स्विच इंट्रोड्यूस टू ऑपरेट द लाइट्स? तो आपका जो स्विच होता है वो आपका उसके अंदर आता है, फेस के अंदर, न्यूट्रली कॉमन होता है। इन हाउस होल्ड सर्किट्स इज अ फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? तो वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो आई थिंक अब ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम ही है कि किस तरह का वायर है, तो हम इसे यहीं पे विराम देते हैं। ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे लाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।